एक बार की बात है, परिस्तान की सात परी यहाँ धरती की सैर पर निकली। परिस्तान एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल परियां का जादू और खुशियां ही रहती हैं। वहाँ न दुख होता है, न रोना होता है, न शोर, न कुछ भी होता है। लेकिन धरती की सुंदरता की बातें परियां अक्सर सुना करती थी। इस बार उन्होंने सोचा, चलो धरती की सैर करें। वे सातों परियां धरती पर उतर आई। जैसे ही उन्होंने धरती को देखा, वह हैरान हो गई। चारों तरफ हरियाली थे, बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल से सजे बाग, कलकल करते झरने, नीले आसमान, पहाड़ों की चोटियां और खुले खेतों को लहरते सोने जैसे गेहूं। सचमुच सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। जहां भी उनकी नजर पड़ी, उन्हें कुछ नया ही, कुछ अनोखा देखने को मिला। पशु कुछ फाद इधर उधर दौड़ रहे थे, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और आसमान में बादल धीरे धीरे उमड़ रहे थे। परियों को सबसे ज्यादा सुंदर लगा एक बगीचा। वहाँ वहाँ के फूल इतने रंगीन और खुशबूदार थे कि परियां उन्हें देखती ही रह गई। उनके चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। उन तितलियों को देखकर परियां भी खेलने का मन हो गया। परियों ने एक जादू किया, वह खुद तितलियां में बदल लिया और रंग बिरंगी पंखों वाली तितलियां बन चुकी थी। कोई नीला, कोई लाल, कोई पीला, कोई हरी। वे फूलों पर बैठती, फिर उड़ती जाती, कभी गुनगुनाती, कभी झूले जैसी पत्तियों पर झूलती। हर दिन वे बगीचे में आकर तितलियां बन जाती और खेलती रहती थी। यह उनका रोज का काम बन गया था। धरती पर जाओ, तितलियां बनो, खेलो और गुनगुनाओ। एक दिन की बात है, बगीचे में एक छोटा सा बच्चा आया जिसका नाम हरजोधा था। वह बहुत प्यारा और जिज्ञासु बच्चा था। वह फूलों के बीच खेल रहा था। तभी एक नजर एक खास तितली पर पड़ी। यह वह तितली है जो असल में परी थी, सबसे सुंदर, सबसे चमकीली पंखों वाली। हरजोधा ने बिना सोचे समझे झट से पकड़ लिया। तितली पूरी परी को बहुत डर लगा। वह सोचने लगी, अगर हरजोधा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा तो मैं परियों के देश कैसे लौट पाऊंगी। पर वह कुछ कह नहीं सकती, वो तो अभी तितली के स्वरूप में थी। लेकिन हरजोधा ऐसा लगा जैसे तितली कुछ कह रही है। जैसे ही उनकी आंखों में एक खास बात हो उसने तितली को ध्यान से देखा। बोला, क्या तुम आजाद होना चाहती हो? तितली ने पंख धीरे से फड़फड़ाए, जैसे हाँ कह रही हो। हरजोधा समझ गया कि इस सुंदर तितली को उड़ाना पसंद है। वह मुस्कुराया और बोला, जा तितली उड़ जा, तुम्हें आजाद रहना चाहिए। जैसे ही तितली को छोड़ा, तितली फौरन उड़ गई। पर थोड़ी देर बाद उसने हवा में एक गोल चमकदार गोला बनाया जो धीरे धीरे आसमान में गायब हो गया। उस रात हरजोधा एक बहुत ही सुंदर सपना आया। उसके सामने वह तितली आई, लेकिन अब वह तितली नहीं, एक परी बन चुकी थी। उसके लंबे बाल, चमकदार पंख और मुस्कुराता चेहरा देखकर हरजोधा बहुत खुश हुआ। परी ने मुस्कुराकर कहा, हरजोधा, तुमने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा देने आई हूँ। और पलक झपकाती ही परी ने अपने जादू से हरजोधा को हवा में उड़ाया और एक चमकदार रास्ता पर उड़ते हुए परियों की दुनिया पे स्थान पहुंच गए। वहां सब कुछ चमक रहा था, रंग बिरंगी फूल, झूले और मीठा पानी, और चारों ओर उड़ती परियां। परी ने हरजोधा को हवा के फल खाने दिए, जैसे मीठे आम, रस, अनानास, जादुई सेब, जिसका स्वाद सबसे पहले कभी नहीं चखा है। फिर परी ने एक प्याले में दूध दिया जो बल्कि सफेद झिलमिलाता था। हरजोधा जैसे ही एक घूंट पिया, उसे लगा जैसे वह उड़ने लगा हो। वह दूध सचमुच अमृत जैसा था। हरजोधा वहाँ बहुत देर तक खेला, नाचा, गाया और परियों से दोस्ती की। फिर परी ने कहा, अब तुम्हें वापिस जाना होगा, लेकिन याद रखना, जब तुम
किसी को आज़ाद करोगे, किसी की मदद करोगे, हम परियां तुम्हारे साथ होंगे। हर जगह ये आँख खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। उसे लगा जैसे वो सपना था, लेकिन तभी उसकी तकिए के पास सचमुच पंख रखा हुआ था। वह पंख जो परी की तितली स्वरूप में था। हरजोधा समझ गया कि वह सपना नहीं था, वह सच था, और अब वह हमेशा जानवरों, पक्षियों और तितलियों की रक्षा करेगा। उस दिन बाद हरजोधा बगीचे में रोज जाता, लेकिन तितलियों को पकड़ता नहीं, उन्हें देखता, उनके साथ गुनगुनाता और मुस्कुराता, क्योंकि अब वह जान गया था हर तितली में एक परी हो सकती है। सीख: दूसरों को आज़ादी देना सबसे बड़ा उपहार होता है। दया और करुणा से हम असली जादू का अनुभव